बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। प्रोग्राम हयात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगली नशिस्त के साथ हम आपकी खिदमत में हाज़िर हैं और हमारे साथ हमेशा की तरह हैं जनाब मोहसिन मुमताज़। अस्सलाम वालेकुम मोहसिन साहब। वालेकुम सलाम। मोहसिन साहब, गुज़िश्ता नशिस्त में हम ग़ज़वा बदर के वाक़यात पर गुफ्तगू कर रहे थे और हमने आपसे ये जाना कि किस तरह ये हक़ व बातिल का मार्का था और यौमुल फ़ुरक़ान किस तरह था। अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जब ये शिकस्त हो गई अहले मक्का को, तो जब ख़बर पहुँचती है मक्का में, तो उनका रद्द अमल आगे के लिए क्या था और लाए अमल क्या था आगे के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे पहले मैं कुछ मज़ीद तौज़ीही जो पॉइंट्स हैं वो बयान करना चाहता हूँ। जी ज़रूर। अल्लाह ताला की ये सुन्नत रही है, अल्लाह अपना रसूल एक कौम की तरफ भेजता है, उसको तौहीद की दावत देता है और जब वो हठधर्मी पर उतर आती है, वो कौम हठधर्मी पर उतर आती है तो अल्लाह का अज़ाब नाज़िल होता है। यौमुल फ़ुरक़ान, यौम बदर जो है, ये अल्लाह के अज़ाब की जो अल्लाह वईद सुनाता था उसका दिन है। ठीक है। वो अज़ाब जो अल्लाह ताला आसमान से उतारता है, तो अल्लाह ने कुरान मजीद में सूरह तौबा में फ़रमाया है, युअज़्ज़िबुहुमुल्लाहु बिअयदीकुम, अल्लाह तुम्हारे हाथों से इन कुरैश को अज़ाब देगा। वो हाथों से अज़ाब जो है वो अब बदर से शुरू हो गया है। कुरान मजीद ने इसको बयान किया है, ये सूरह अनफ़ाल है, फ़लम तक़्तुलूहुम वलाकिन्नल्लाह क़तलहुम, बस तुम लोगों ने उन्हें कत्ल नहीं किया बल्कि अल्लाह ने उन्हें कत्ल किया है। यानी अल्लाह ने जितने भी बदर के अंदर जो भी कार्रवाई हुई है, जो भी मामलात हुए हैं, अल्लाह ताला ने कहा ये मैं कर रहा हूँ। यानी ये आम जंग नहीं रही, आम लोग इसमें नहीं रहे अब। और जब तूने उन पर खाक फेंकी तो तुमने नहीं फेंकी बल्कि अल्लाह ने फेंकी थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुट्ठी में खाक उठाई थी बदर में और कुरैशियों की तरफ फेंकी थी। तो ये अल्लाह ताला फरमा रहा है कि मुसलमानों ने, सहाबा किराम ने, एक तो जो कत्ल किया है वो अल्लाह ने किया है, फ़रिश्तों के ज़रिए से, उनके बाजुओं की मदद से फ़रिश्ते उनमें शामिल हो गए हैं। और अल्लाह के रसूल ने जो मुट्ठी भर खाक फेंकी थी वो अल्लाह के नबी ने नहीं बल्कि अल्लाह ने फेंकी थी। हमारे बाज़ हज़रात वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा तो पढ़ते हैं, ये टुकड़ा है आयत का जी। लेकिन फ़लम तक़्तुलूहुम वलाकिन्नल्लाह क़तलहुम, सहाबा किराम के बारे में जो उसी आयत में वो नहीं पढ़ते हैं जी। यहाँ पे सहाबा का भी काम अल्लाह ने अपने ज़िम्मे लिया है। सहाबा किराम हो या अल्लाह के रसूल हो, दोनों की बात अल्लाह ताला कह रहा है कि मैंने किया है। ठीक है। यानी अहमियत असल वो है कि इसका अजाब होना बताना है कि ये सारे को अल्लाह ने अपनी तरफ निस्बत दे दी है। हमारे बाज़ हजरात जो हैं वो वमा रमैता इज़ रमैता से कुछ और मतलब निकाल लेते हैं। हालांकि जब आप पूरी आयत पढ़ें तो कुरान मजीद की ये खासियत है कि गलत मानी सियाक सबाक से लेने ही नहीं देता। बेशक पूरी आयत पढ़ें तो बात वाज़ेह हो जाती है कि ये इस तरह नहीं है, क्योंकि तुम लोग जो है वो आला और जारिहा के तौर पर इस्तेमाल हुए हो, काम मेरा है। पीछे से पूरी वो प्लानिंग बता रहा है, तुम्हारे बदर तक पहुँचने में, तुम्हें यहाँ तक लाने में, उनके दिलों में ये बात डालने में, हक़ व बातिल का मार्का करवाने में, और फिर ये कि फ़रिश्तों के ज़रिए से मदद देने में, ये मैंने किया है। और अपनी तरफ से अहले ईमान के जौहर नुमायाँ करे, अहले ईमान के जो जौहर हैं, जो ईमानी क़ुव्वत और जुरत है, उसका साथ जो है वो उसके साथ जो अल्लाह ताला ने उसको नुमायाँ किया है। बेशक अल्लाह सुनने वाला और जानने वाला है। ये यौम बदर जो यौमुल फ़ुरक़ान है उसके बारे में अल्लाह ताला ने ये फरमा दिया है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये देखा कि जंग ख़त्म हो गई और फ़तह मुसलमानों को नसीब हुई है तो फरमाया, अल्लाहु अकबर, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी सदक़ वअदहु व नसर अब्दहु व हज़मल अहज़ाब वहदहु। अल्लाहु अकबर, अल्लाह का शुक्र है जिसने अपने वादे को सच कर दिखाया, अपने बंदे की नुसरत फरमाई और तन्हा दुश्मन फ़ौजों को हज़ीमत से दुचार किया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी
इसकी निस्बत अल्लाह ही की तरफ की है जी, कोई क्रेडिट नहीं लिया, कोई क्रेडिट ऐसा कि मैं लश्कर लेके आया हूँ, लोग लड़े हैं, देखें हमने क्या कर दिया है, ऐसी कोई बात नहीं की है। बल्कि ईमान वाले जैसे काम करते हैं कि अपना तमाम काम करने के बाद जब फतह हो जाए, खुशी नसीब हो जाए, तो अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं, अल्लाह तेरी ही तारीफ़ है, तेरी ही हम्द है, तेरा ही शुक्र है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात को अल्लाह की तरफ जो है वो मंसूब किया, और कुरैश के जो सरदार थे वो एक गड्ढे में डाले, जितने भी कत्ल हो गए थे उनको एक गड्ढे में डाला, और उसके ऊपर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े होते हैं और कहते हैं, कुरैशियों, उनको मुखातब हैं और कह रहे हैं कि क्या तुमने अल्लाह का वो वादा सच्चा कर पा लिया है? तुम्हें पता लग गया है कि जो मैं कह रहा था वो सच है? तुमने मेरी तकज़ीब की, हालांकि दूसरे लोगों ने मेरी तस्दीक की है। मदीना वालों ने, दूसरे लोगों ने मेरी तस्दीक की है, तुमने तकज़ीब की है। तुमने अपने घर से, अपने शहर से मुझे निकाल दिया, और जो दूसरे लोग हैं उन्होंने मुझे पनाह दी। तुमने मेरे साथ जो सलूक किया है, तो अल्लाह ताला ने अपने वादे को सच कर दिखाया, क्या तुमने उसको पा लिया है? ये आप ज़ाहिर है वो आलम बरज़ख में पहुँच चुके हैं, और उन पर अल्लाह का अज़ाब शुरू हो चुका है। शुरू तो ज़मीन से ही हो गया था, अब कब्र से लेकर क़यामत तक उन पर अब अज़ाब के ताज़ियाने कोड़े बरसाए जा रहे होंगे। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में ये बात बयान की है कि फ़िरऔन को भी दिन रात अज़ाब दिखाया जाता है, उसके सामने लाया जाता है। तो जो कौम रसूल की तकज़ीब करेगी, उसको झुटलाएगी, उसकी क़यामत इस ज़मीन पर बरपा है, और उस वक़्त से लेकर अब क़यामत तक वो अल्लाह के अज़ाब से उनका फ़ैसला तो अभी हो गया है, वो फ़ैसला उनका हो चुका है। ठीक है। इसके साथ बदर के वाक़े के बाद माले गनीमत भी मुसलमानों को मिलता है। ज़ाहिर है एक बड़ा लश्कर जो है वो फ़तह किया है मुसलमानों ने, तो माल मिलता है। अब इसके अंदर तकसीम का मामला दरपेश है। चंद सहाबा किराम जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना के अंदर आमिल मुकर्रर किए थे अपने पीछे हिफाजत के लिए और कामों के लिए, तो अल्लाह के रसूल ने उनका हिस्सा भी मुसलमानों के साथ शामिल किया है। चाहे वो शामिल नहीं हुए, लेकिन उसमें उन्होंने मुसलमानों का साथ इस लिहाज से दिया है कि वो पीछे हिफाजत कर रहे हैं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माल गनीमत के अंदर से उनका हिस्सा भी रखा। दूसरा ये कि कुरान मजीद में इस बात की आयत भी नाजिल हुई हैं कि 5वां हिस्सा हुकूमत का वो हुकूमत के हिस्से में जाएगा, और बाकी माल जो है वो मुजाहिदीन में तकसीम कर दिया जाएगा। यानी अल्लाह और उसके रसूल से मुराद वो यानी हुकूमत है। हुकूमत है, ज़ाहिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाकिम हैं, तो हुकूमत के ज़ेरे असर जितने भी काम हैं वो 5वां हिस्सा माल गनीमत का उनको चला जाएगा, बाकी मुजाहिदीन को। ये माल गनीमत की तकसीम है। ठीक है। तो यहाँ तक वाक़या होता है मदीने तक जाने का। उधर मक्के में इब्न अब्दुल्ला खुज़ाई है, वो ख़बर लेकर पहुँचता है मक्के में और कहता है कि मक्के वालों, मक्के की अशराफिया ख़त्म हो चुकी है, सरदार सारे मारे जा चुके हैं। अच्छा। ये बात उनको, मक्के वालों को हज़म नहीं हो रही, यकीन नहीं आ रहा है। वो कह रहे हैं कि ये शायद पगला गया है, इसका दिमाग चल गया है। ये कैसे हो सकता है कि हमारा सारा लश्कर जो है वो शिकस्त खुर्दा हो गया है। सफ़वान बिन उमैया जो है वो हतीम के पास बैठा था, तो उसने कहा कि ये शायद बिल्कुल ही इसका दिमाग चल गया है, इससे पूछो कि सफ़वान कहाँ है। मक्के वालों ने कहा कि सफ़वान बिन उमैया के बारे में क्या कहते हो? तो वो कह रहा है वो तो वहाँ बैठा है हतीम के पास। जो ही उसने इसका नाम लिया और समझ गए कि ये तो बिल्कुल होश में दुरुस्त बात कर रहा है, और मक्के वालों के पास और भी खबरें आ रही थीं, तो अब परेशानी का ये आलम है कि सारे इस कदर उनका दिल दहल गया है कि ये वाक़या कैसे हो सकता है। ये तो वाकई यौमुल फुरकान बन गया है जो हम चाह रहे थे। अबू लहब के पास एक शख्स आता है और कहता है कि वो सारे मारे गए हैं, उतबा और शैबा सारे ख़त्म हो गए हैं। तो अबू लहब ने जो अपनी जगह पर बंदा भेजा हुआ था, ये नहीं ना गया था जी।
तो इसने कहा कि उसका क्या बना है, उसने कहा वो भी ख़त्म हो गया। ठीक है। अबू लहब भी कोई ज़्यादा देर ज़िंदा नहीं रहा, बल्कि इसको भी जिस्म के अंदर जो बीमारी होती है जिस्म गलने की, वो लगती है और चंद ही दिनों में, चंद ही हफ्तों में ये ख़त्म हो जाता है। अच्छा। जिस्म बिल्कुल गल सड़ जाता है। तो तब्बत यदा अबी लहब व तब फरमाया कि अबू लहब के हाथ टूट गए। हाथ टूटने से मुराद हमारे लोगों ने फ़िज़िकली को हाथ ले लिए हैं। हाथ टूटने से मुराद हम मुहावरे में जैसे बोलते हैं कि कमर टूट गई, अब ये शिकस्त खुर्दा हैं, यानी इसके सारे अवान व अंसार जितने हैं सब ख़त्म हो जाएंगे। तो अबू लहब के अवान व अंसार जितने भी थे वो बदर में ख़त्म हो गए हैं। इसको अल्लाह ताला ने हाथ टूटने से ताबीर किया है। ठीक है। तो अब वो अबू लहब भी चंद हफ्ते बदर के बाद ज़िंदा रहा है, बाद में उसका जिस्म गल गया और वो ख़त्म हो जाता है। ठीक है। ये वाक़या मक्के वालों को हरगिज़ बर्दाश्त नहीं, इस कदर उन पर इसका असर हुआ है कि अब वो बदले की एक कैफियत उन पर तारी है कि हम कुछ ना कुछ इनका करना है। यानी अगर उनका नुकसान नहीं किया तो साबित हो जाएगा कि वही हक पे हैं, वही हक पे हैं। इंतकामी एक कार्रवाई जो है ना वो अंदर उभरती है। अल्लाह ताला ने इसको बयान किया है और फरमाया कि इनिस्तफ्तिहू फ़क़द जाअकुमुल फ़त्ह, अगर तुम फैसला चाहते हो तो तुम्हारे सामने फ़ैसला आ गया है, और अगर तुम बाज आ जाओ इन हरकतों से, शिरक को छोड़ दो, दावत को कबूल कर लो, अगर तुम बाज आ जाओ तो ये तुम्हारे हक में बहुत बेहतर है, और अगर तुम फिर यही करोगे जो तुम कर रहे हो तो फिर हम वही करेंगे जो हम करते हैं। सुन्नतुल अव्वलीन, जो पहले गुजर चुका अल्लाह ताला अपनी कौमों के साथ करता रहा है, तो हम भी वही करेंगे, और तुम्हारी जमीयत तुम्हारे कुछ काम ना आएगी, ख्वाह कितनी ही ज़्यादा हो। ये अल्टीमेटम दे दिया है, तुम जितनी मर्जी फ़ौज ले आओ, उधर वो फ़िरौन है, इधर मूसा है, ये कितनी सी तादाद है और वो पूरी की पूरी फ़ौज है। कोई हो ही नहीं सकता कि ये अल्लाह के रसूल पर गालिब आ जाएं, उसके मुखालिफ, ये मुमकिन नहीं है। वान अल्लाह माल मोमिनीन, और बेशक अल्लाह मोमिनों के साथ है। ये वाक़या उनको हिला देने वाला, उनकी कमर तोड़ डालने वाला था, और ज़ाहिर है वो चुप करके तो नहीं बैठेंगे। तो अब उन्होंने अहले किताब के साथ मिलकर एक नई साजिश रची है। वो साजिश ये थी कि नबी जो होते हैं वो तो ये लड़ाई, मड भीड़, जंगों से दूर रहते हैं। वो तो अल्लाह वाले होते हैं, उनको ये जंगों से क्या काम है, माल गनीमत से उनको क्या काम है, वो ये जंगे लड़कर माल लेके जाने वाले नहीं होते, इस तरह की बातें। यानी अब उन्होंने आगे से प्रोपेगेंडा एक और तरह का। तो मोहसिन साहब, जो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि इस जंग में आपने जैसा कि बताया कि कई सारे कैदी भी पकड़े गए, तो उन कैदियों के साथ क्या मामला फरमाया गया रसूलुल्लाह की जानिब से? जी, कैदियों का मामला ये हुआ कि सूरह मुहम्मद में ये बात इस बदर के वाक़े से पहले हो चुकी है। अल्लाह ताला बयान कर चुका है कि जब तुम्हारा मुकाबला हो जाए इनसे और कैदी आ जाएं, तो या तो फिदिया ले लो उनसे और आज़ाद कर दो, या वैसे ही एहसान करके छोड़ दो। तो ये हुक्म अल्लाह ताला अपने नबी पर पहले ही नाजिल कर चुका है सूरह मुहम्मद में। इसकी रोशनी में ये सूरह मुहम्मद की आयत नंबर जो है वो 4 है, और मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ। फ़ैज़ा लक़ीतुमुल्लज़ीना कफ़रू फ़ज़रबर रिकाब, बस जब उन काफिरों से तुम्हारे मुकाबले की नौबत आ जाए, यानी पहले ही बताया जा रहा है कि अगर हो जाए तो क्या करोगे, तो उनकी गर्दनें उड़ाओ, यहाँ तक कि जब उन्हें अच्छी तरह चूर कर दो तो उन्हें मजबूत बांध लो, फिर या तो एहसान करके छोड़ देना है या फिदिया लेकर। ठीक है। ये 2 बातें अल्लाह ताला सूरह मुहम्मद में अपने नबी पर बदर से पहले उतार चुका है। ठीक है। ये अहकाम हो चुके हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कैदी थे बदर के, उनमें से चंद का फिदिया लिया है और कुछ को वैसे आज़ाद कर दिया है एहसान के तौर पर, कुछ को वादे के तौर पर कि आप बादल का साथ नहीं देंगे, कुछ को मोहलत दी है कि वो शायद ईमान ले आएँ, जिनमें हज़रत अब्बास शामिल हैं और हज़रत अबुल आस शामिल हैं। अबुल आस जो थे वो हज़रत ज़ैनब के शौहर थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद हैं।
और हज़रत ज़ैनब ने उनके लिए उनके फ़िदिये के तौर पर हज़रत खदीजा ने जो उनको हार दिया था वो भेजा मक्के, ताकि ये उनको रिहाई दे दें। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेटी का ये हार देखा तो आपका जी भराया और आपने मुसलमानों के मशवरे से कहा कि हार मैं वापस करना चाहता हूँ और इसको भी कि ये इस बात का मुझसे वादा करे कि कुफर का साथ नहीं देगा। तो आपने उसको छोड़ दिया और बेटी को वापस भेज देगा ये और बेटी को ये वादा किया उससे कि तुम बेटी को मक्के से मदीने भेज दोगे। ठीक है। तो इस शर्त पर आज़ाद कर दिया फ़िदिया लेकर। हज़रत अब्बास को भी इसी तरह, और बाकी जो लोग थे अपने अपने लोगों ने बांध रखा था, उन सब ने फ़िदिया लेकर आज़ाद कर दिया। कुछ जो नहीं दे सकते थे, जो नहीं दे सकते थे उनको कहा कि तुम मुसलमानों के बच्चों को लिखना पढ़ना सिखा दो। और कुछ ऐसे भी थे कि जो फ़िदिया दे सकते थे, तो 4000 दिरहम से लेकर 1000 दिरहम तक ये मुकर्रर किया गया। ठीक। मोहसिन साहब, यहाँ पर एक बड़ा नाजुक सवाल है जो मैं आपसे करना चाहूँगा कि सूरह अनफाल की एक आयत है, गालिबन 68 आयत है, उसकी अगर हम तफसीर पढ़ें तो वहाँ से ये मालूम होता है, चूँकि आप बता रहे हैं कि आगाज़ में ही इस जंग से पहले अल्लाह ताला ने वाज़ेह अहकाम दे दिए हुए हैं कि आपने जब कैदी बनेंगे तो करना क्या है, लेकिन हम जब उसको देखते हैं तो वहाँ पता चलता है कि अल्लाह ताला ने इताब किया था इस फ़िदिया लेने पे, और हमें पता चलता है कि कुछ सहाबा जो हैं वो इस हक़ में नहीं थे कि इनको कैदी बनाया जाए बल्कि मार दिया जाए। तो ये वाला वाक़या जो इसकी ज़रा तफसील बताएं कि क्या अल्लाह ताला ने वाकई रसूलुल्लाह पे इताब किया था फ़िदिया लेने पे? ये बात बाज़ रिवायात में आ गई है, और उन रिवायात की बुनियाद पर जो आपने आयत का इशारा दिया है उस आयत की तफसीर में मुफस्सिरीन ने लिख दिया। वो रिवायात हैं जिसमें ये मालूम होता है कि ये जो आयत है इसमें इताब दरअसल नबी और उनके सहाबा किराम को किया जा रहा है अल्लाह ताला की तरफ से कि तुमने इनको छोड़ा क्यों है फ़िदिया देकर। उसको पढ़ें भी तो वो इसी तरह लगता है कि वो आयत ज़रा आप देखें ना, वो उसमें वो सूरह अनफाल की आयत नंबर जो है वो 68 से 71 है। कोई नबी इस बात का रवादार नहीं होता कि उसे कैदी हाथ आए यहाँ तक कि वो उसके लिए मुल्क में खून रेजी बर्पा कर दे। कैदी इसलिए हाथ आए कि पहले खून रेजी बर्पा करे और फिर माल आए और कैदी भी आए। ये नबी का काम नहीं है, नबी के शायान शान नहीं है। यहाँ से बात शुरू हो रही है। इससे क्या मालूम होता है कि ये प्रोपेगंडा कुरैश ने अहले किताब से मिलकर जारी किया कि नबी जो होता है वो जंग नहीं करता, नबी जो होता है वो माले गनीमत, उससे क्या उसका काम यानी है, उसको कैदियों से क्या काम है, उससे कैदियों से क्या काम है, वो ये काम नहीं करता बल्कि वो तो अल्लाह अल्लाह करता है, कहीं बैठा हुआ होता है। बनी इसराइल में भी जो नबी गुज़रे हैं उनका हवाला देते थे अहले किताब। ज़ाहिर है ये जो अहले किताब अपने नबियों का हवाला दे रहे हैं तो कुरैश के ज़हनों में इन्होंने डाला होगा, तो उन बनी इसराइल के अंबिया का कुरैश हवाला दे रहे हैं कि ये कैसे नबी हैं। अगर ये नबी होते तो जैसे पहले रसूल हो गुज़रे हैं वैसे करते। ठीक है। इन्होंने तो जंग की है, माल जो है वो ले गए हैं, कैदी बना लिए हैं, अब ये मसला जो है ना वो पैदा कर दिया। अल्लाह ताला इस बात का जवाब दे रहा है, नबी के इस बात का रवादार नहीं होता कि उसे के कैदी बनाए, किस लिए कि मुल्क में खून रेजी बर्पा करे और कैदी बना ले। ये तुम कुफ़ार हो जो दुनिया के सरो सामान के तालिब हो। अच्छा, तो यानी ये मुखातिब नहीं समझा गया जिसकी वजह से गलती। मुखातब जो है वो कुरैश थे, इस तुरीदूना का जो है। जी तो बिल्कुल। अच्छा, नबी और सहाबा किराम माल लेने के लिए थोड़ी जा रहे हैं। जब उन रिवायात की रोशनी में करते हैं तो वो इस सारे इताब का रुख जो है वो मुसलमानों की तरफ हो जाता है। अगर ये मुसलमानों की तरफ रुख है कि इन्होंने फ़िदिया लेकर छोड़ा क्यों है, तो अल्लाह ताला ने सूरह मोहम्मद में पहले ही इस बात की तरफ बयान कर दिया था कि ये अहकाम है, जंग हो जाए तो तुमने फ़िदिया लेकर छोड़ देना है या एहसान करके छोड़ देना। और फिर जिस तरह आपने पहले भी बताया कि रसूल का हर कदम जो है वो अल्लाह के हुक्म के मुताबिक होता है, तो ऐसा कैसे हो सकता था कि फ़िदिया लेके यानी वो सबको छोड़ दिया गया और बाद में अल्लाह ताला बता रहे हैं, बाद में बताया जा रहा है और बाद में उसको वैसे ही रखा गया है, कोई मसला भी नहीं बना कि तुम इसको दुरुस्त करो। अब तो अब ये अगर अताब नबी और सहाबा किराम के बारे में है
तो ये सूरह मुहम्मद के तहत कैसे लाएंगे इसको, जो पहले ही अहकाम के तहत दे दिया गया है। यानी एक चीज़ आपको पहले ही बता दी गई है, अगर ऐसे हो जाए तो तुमने ऐसे करना है, अगर वो कर ले तो उसको सज़ा किस बात की है, उसको झगड़ा, उस पर झड़पें किस बात की, उस पर इदाब किस बात का है। ये तुम कुफ़ार हो। अब देखें ना, एक लफ्ज़ से, मुखातब से आयत जो है वो पूरी वाज़ेह हो जाती है कि ये खिताब जो है वो कुफ़ार को किया जा रहा है। ये तुम कुफ़ार हो जो दुनिया के सरो सामान के तालिब हो, नबी नहीं, सहाबा किराम नहीं। अल्लाह ताला तो आखिरत चाहता और अल्लाह गालिब और हिकमत वाला है। अगर अल्लाह का नविश्ता पहले से मौजूद ना होता कि बदर हो के रहेगी, तो जो रविश तुमने इख्तियार कर रखी है उसके बायस तुम पर एक अजाब अजीम आ दमकता ऊपर से। वो नविश्ता क्या है? ये मुसलमान अभी मक्के के अंदर मौजूद हैं और उनके ऊपर अगर अजाब आए तो वो भी साथ शामिल हो जाएंगे। तो अल्लाह ये नहीं चाहता है। बस ए मुसलमानों, जो माले गनीमत तुमने हासिल किया उसे हलाल और तैयब समझ कर खाओ बरतो। ये देखिए उसी आयत में आगे बता दिया गया है कि जो तुम माल ले आए हो ये खाओ बरतो। ये इनके प्रोपेगंडे में तुमने नहीं आना है कि ये कह रहे हैं ये माल लेके हमारा लूट के ले गए हैं। तो असल में माल लूटने के लिए ही इन्होंने जंग की थी। जी, तो अल्लाह ताला उसको बयान कर रहा है अब, और इनकी तरफ से, मुसलमानों की तरफ से बयान कर रहा है। बहुत ठीक है। जो माल तुमने हासिल किया उसे हलाल तैयब समझ के खाओ, ये पाकीज़ा माल है। और अल्लाह से डरते रहो, बेशक अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। ए नबी, तुम्हारे कब्ज़े में जो कैदी हैं उनसे कह दो कि अगर अल्लाह तुम्हारे दिलों में कोई भलाई पाएगा तो जो कुछ तुमसे लिया गया उससे बेहतर तुम्हें वो अता कर देगा। ठीक है। दिलों में भलाई का मतलब है इस्लाम की तरफ रग़बत। अगर ईमान की तरफ तुम्हारी रग़बत हो जाती है तो अल्लाह तुम्हें इससे बेहतर अता कर देगा। और अगर ये तुमसे बदअहदी करेंगे कि कहकर दोबारा जो है वो बदअहदी कर देंगे, तो इससे पहले उन्होंने अल्लाह से बदअहदी की, अल्लाह ने उन्हें इन पर काबू दे दिया था। काबू तो अल्लाह ने दिया ना, और अल्लाह इल्म वाला, हिकमत वाला है। अल्लाह दोबारा इस तरह कर सकता है कि अगर ये बदअहदी करके यहाँ से जाते हैं तो अल्लाह तुम्हारे पास इनको दोबारा कैद कर देगा और फिर तुम्हारे पास ये लौट आएंगे। यहाँ से ये बात मालूम होती है कि दरअसल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फ़ैसला फरमाया वो सूरह मुहम्मद की रोशनी में पहले से ही उतर चुका बिल्कुल था। अल्लाह के हुक्म के मुताबिक किया। बिल्कुल अल्लाह के हुक्म के मुताबिक किया है। और ये इताब अल्लाह के रसूल पर और सहाबा किराम पर नहीं है, बल्कि ये कुफ़ार पर है जिन्होंने ये प्रोपेगंडा शुरू किया था कि मुसलमान जो हैं वो असलन जंग इसलिए करने आए थे कि उन्हें माल हासिल हो। अब ज़ाहिर है एक बंदा शिकस्त खा जाए तो कोई ना कोई हाथ पाँव अपनी ज़िल्लत को बचाने के लिए, शिकस्त को बचाने के लिए लोगों के दिलों में डाल रहा है शुकुक व शुबहात। ये बात अल्लाह के नबी के बारे में अल्लाह ताला ने बयान कर दी है। फिर अल्लाह ताला ने जालूत का भी हवाला दिया। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम और जालूत की जो जंग हुई थी तो अल्लाह ने सूरह अनफाल में उसको बयान किया है कि ये जो तुम्हें कह रहे हैं कि नबी अल्लाह अल्लाह करते हैं, जंग नहीं करते, नबी जंग नहीं करते, नबी ये इस तरह के नहीं होते, तो ये बताओ ज़रा कि तुम्हारी किताब जो बाइबल है उसके अंदर सैमुएल नबी की किताब में ये बात क्यों लिखी हुई है कि दाऊद ने जालूत को कत्ल किया था थोड़े से लश्कर से। ये सेम वाक़या इससे पहले भी हो चुका है सैमुएल नबी के दौर के अंदर, जिनकी रहनुमाई में ये लश्कर वो लेके गए थे और हज़रत दाऊद उसमें शामिल थे। और हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने जालूत को जो मुखालिफ था उसको कत्ल किया था। ये वाक़या दोहराया गया है। जैसे वो यौमुल फुरकान था वैसे ही ये यौमुल फुरकान है। जैसे तुम उसको मानते हो उस वाक़े को, वैसे ही इस वाक़े को भी मानना ज़रूरी है। और ये अम्बिया जो हैं ये अल्लाह के दीन की नुसरत के लिए ऐसे ही करते हैं। तो ये बात अल्लाह ताला ने पूरी वजाहत के साथ इस बात को बयान कर दिया है कि यौमुल जो बदर का वाक़या है वो, और इससे पहले जो वाक़या हो चुका वो, और नबी पर जो इताब है वो हरगिज़ नहीं है, बल्कि ये कुरैश मक्का की तरफ। बहुत शुक्रिया मोहसिन साहब। ख़वातीन व हज़रात, हमने इन नशिस्तों में जंग बदर, उसके वाक़यात और उसके बाद में जो मुसलमानों का और उस अहले मक्का का जो रद्द अमल था उसके बारे में हमने जाना, और उसके जो असरात थे उस पूरे इलाके पर उसके बारे में गुफ्तगू की।
यहीं से अपनी गुफ्तगू का सिलसिला अगली नशिस्त में जारी रखेंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। इल्मी, दावती और तालीमी प्रोग्रामों में ताउन कीजिए। आइए दीन की खिदमत में शामिल होकर अपनी आकबत संवारें। आओ मिलकर इस मुनादी का जवाब बने, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू अंसारल्लाह। ईमान वालो, अल्लाह के मददगार बनो उसके दीन की खिदमत करके।